अस्सलाम वालेकुम। आज नूरानी एकेडमी में हम शुक्र के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और ये समझेंगे कि शुक्र का अज़्म व हिम्मत से क्या ताल्लुक है। अगर आप इससे मुस्तफ़ीद हों तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदक़ाए जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मुआवनत करें। अक्सर एक बात सुनने में आती है कि मुतमईन लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, यानी ये सोच के अगर कोई शुक्र करने लगे, कनात इख्तियार कर ले तो उसके अंदर आगे बढ़ने की लगन और जुस्तजू ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम ने हमें कभी सुस्ती या ठहराव नहीं सिखाया। इस्लाम ने तो शुक्र सिखाया है, और ये शुक्र हमारे माशरे में पाई जाने वाली कनात की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। तो आइए इसी तजाद को ज़रा गहराई में समझते हैं। हमारा पहला हिस्सा इसी बारे में है, शुक्र का ये मुतजाद पहलू, और ये कि कैसे एक आम सी सोच हमारी अपनी सलाहियतों पर ताला लगा सकती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोचें हैं। एक तरफ है जिसे हम सकाफती सुकून कह सकते हैं, यानी जो मिल गया बस इसी पर राज़ी हो जाओ और मज़ीद कोशिश ना करो, यही शुक्र है। और दूसरी तरफ है इस्लाम का तसव्वुर, जो ये कहता है कि शुक्र का मतलब है जो कुछ मिला है उसे एक जिम्मेदारी समझना, एक अमानत समझना। तो फिर इस्लाम में जो हकीकी शुक्र है ना, वो हिम्मत को कम नहीं करता, बल्कि वो उस हिम्मत को एक बड़े और आला मकसद की तरफ लगा देता है। ये एक ब्रेक नहीं है, बल्कि एक स्टीयरिंग व्हील है जो सही सिमत दिखाता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये शुक्र है क्या चीज़। हमारा दूसरा हिस्सा इसी पर है, शुक्र यानी एक आला किस्म की कदरदानी, और ये कि जब हम नेमतों को पहचानते हैं तो ये हमें अमल करने पर कैसे उकसाती हैं। इस्लाम में शुक्र के 3 स्तून हैं। सबसे पहले दिल से उस नेमत को मानना, उसका एतराफ़ करना। दूसरा, अपनी कोशिश और अमल से उस नेमत का हक अदा करना। और तीसरा, दूसरों की खिदमत करके उस नेमत को और बढ़ाना और उसका फ़ायदा आगे पहुंचाना। तो बात साफ है, शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अदा होने वाले चंद अल्फाज नहीं है। ये तो एक अमल है, एक एक्शन है जो बताता है कि हम वाकई कदरदान हैं। ये कोई ठहरा हुआ एहसास नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक अमल है। इस बात को एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा उसी पर है, यानी वो शुक्रगुजारी जो अमल से साबित होती है। चलें 2 औज़ारों की कहानी सुनते हैं। फ़र्ज़ करें 2 लोगों को तोहफे में एक जैसा औज़ार मिलता है, बिल्कुल एक जैसा। पहला आदमी क्या करता है? वो इस औज़ार को देखता है, उसकी तारीफ़ करता है, बहुत बहुत शुक्रिया कहता है, और फिर उसे उठाकर अलमारी में रख देता है, इस्तेमाल ही नहीं करता। जबकि दूसरा आदमी, वो इसे रोज़ इस्तेमाल करता है, इससे काम सीखता है, अपनी महारत को बेहतर बनाता है और इससे नई नई चीज़ें बनाता है। अब देखें, शुक्रिया तो दोनों ने अदा किया था, लेकिन असल शुक्र किसने अदा किया? सिर्फ उसने जिसने अपने अमल से उसको साबित किया। तो शुक्र की असल तारीफ यही है कि जो कुछ हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल करके वो बनना जिसके लिए हमें बनाया गया है। और यही सोच हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले आती है, यानी कामयाबी का इंजन। ये कि शुक्र कैसे कामयाब इंसान की खूबियां पैदा करता है। तो जब कोई शुक्र करता है तो उसके फल क्या मिलते हैं? उसे मिलती है एक ऐसी उम्मीद जिसमें कोई धोखा ना हो, एक ऐसी तवानाई जिसमें गुरूर ना हो, तलखी के बगैर मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत, और एक ऐसी लगन जिसके पीछे कोई मकसद हो। देखें, दुनिया का फॉर्मूला क्या है? ज्यादा की चाहत रखो ताकि ज्यादा मेहनत करो। लेकिन इस्लाम का फॉर्मूला इससे कहीं बेहतर है। जो है उसकी कदर करो ताकि और बेहतर काम कर सको। शिकायतें इंसान की हिम्मत को खा जाती हैं, इनसे तवानाई ज़ाया होती है, लेकिन शुक्र इस तवानाई को आज़ाद करता है। इससे मेहनत में भी खुशी मिलती है और इंसान लंबे अरसे तक काम कर पाता है। तो इस सारी बात को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, आज ऐसी कौन सी नेमत है जिसका हक मुझे अपनी मेहनत से अदा करना है? और आखिर में हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक दिन आएगा जब हम सब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और हमारी नेमतें खुद पूछेंगी कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। असल एहतिसाब तो वही है। तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है? बहुत सादा, शुक्र हमारे आज़्म को ख़त्म नहीं करता, ये इसे सही रुख देता है। नूरान स्टूडियो की पेशकश और तख्लीक।